गुड आफ्टरनून। हम स्केल्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो उसी में आगे देखते हैं। तो जब हम स्केल ड्रॉ करते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हम एक बार इनलिस्ट करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी और क्या क्या चीज़ें स्केल्स चैप्टर से हमको याद रखनी है, दिमाग में बिठानी है, वो हम आपको बताएंगे। उसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इस पे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को ये बात बहुत ही अनक्लियर सी रहती है। तो हम अभी आपको इसको दिखाते हैं। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन फैक्टर, और शॉर्ट में इसको फेमस नाम जो है इसका, आपसे कॉलेज स्कूल कॉलेज वॉलेज हर जगह टीचर्स या आपके फ्रेंड्स इसको आरएफ नाम से बार बार बुलाएंगे। आरएफ, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। ठीक है, आरएफ रिप्रेजेंटेशन फैक्टर क्या होता है, बात समझ में आ गई? तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर कुछ नहीं, देखिए जो हमने स्केल की डेफिनेशन बताई ना, स्केल वही रिप्रेजेंटेशन फैक्टर भी होता है। स्केल को ही रिप्रेजेंटेशन फैक्टर भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन फैक्टर इज अ नेम। और स्केल जो है वो अपने आप में, मैंने आपको बताया हुआ था कि टाइप्स ऑफ स्केल में इंजीनियरिंग स्केल जो उसको रेशियो को डिफाइन करता है, और ग्राफिकल स्केल जो उसके ड्राइंग को, उसके डायग्राम को, उसकी शक्ल को डिफाइन करता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर जो है वो वही रेशियो जो इंजीनियरिंग स्केल जो हम बताते हैं उसी का दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेशन फैक्टर, एंड दैट इज यूज्ड इन ग्राफिकल। क्योंकि देखिए जो रेशियो है वो भी तो यूज होगा ना ग्राफिकल स्केल में। तो जो हमारा जो रेशियो जो डिफाइन होता है 1:20 वाला, 1:50 वाला, उसी को रिप्रेजेंटेशन फैक्टर कहते हैं। कि मतलब ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ड्राइंग को, वो किस फ्रैक्शन में, किस फैक्टर के थ्रू हम कर रहे हैं, 1/50, 1/20, उसी को रिप्रेजेंटेशन फैक्टर कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ड्राइंग to the dimension of what? Object itself। ठीक है ना, इट इज द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ड्राइंग टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को रिप्रेजेंटेशन में, और इसी को मैंने बताया था कि स्केल भी होता है, तो बात वही है, स्केल भी यही चीज होती है। रिप्रेजेंटेशन फैक्टर एक टेक्निकल नाम है, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। ठीक है, अब इसमें इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत कुछ चीजें निकलती हैं। ठीक है ना, और ये बहुत जरूरी है समझना, इसी से आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी, कैसे हम स्केल ड्रॉ करेंगे रियली में। ठीक है, तो उसको समझना जरूरी है। तो अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी ड्राइंग है। ठीक है, कोई ड्राइंग है और वो 50 फीट की है। अरे सॉरी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी जो डायमेंशन है वो 50 फीट की है। 50 फीट का कोई आपके घर का मैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 50 फीट है ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, लेंथ, कुछ भी मान लीजिए। अब 50 फीट का पेपर तो लेके आएंगे नहीं आप ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, 50 फीट का पेपर तो लाएंगे नहीं आप ड्राइंग बनाने के लिए। तो हमने क्या किया कि इसको आधा किया। पहले हम देखते हैं, आधा करते हैं। तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारे पास मिला 25 फीट। तो हमने देखा कि चलो यार 25 फीट की ड्राइंग बना लेंगे, कोई बात नहीं, पोस्टर बना देंगे, कोई बात नहीं। क्लियर? अब देखिए खूबसूरती, अगर हमें 25 फीट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 25 फीट भी यार कौन पेज कैसे बनेगा, पोस्टर नहीं बनाना, ड्राइंग बनानी है, शीट पे बनानी है, तो एक काम करते हैं, देखिए इसको पलट के देखें, क्या इसको पलट दें। 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 फीट मिला। अगर 50 को 25 से डिवाइड कर दें, यही चीज़ रखें और 50 फीट को मल्टीप्लाइड बाई 1/25 कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? 2 फीट। सिंपल, ये तो गणित आपको समझ में आ ही रही है। तो मतलब अगर हम अपनी जो ऑब्जेक्ट लेंथ है, ऑब्जेक्ट है, उसके डायमेंशन को अगर हम 1/25 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, मतलब ये 25 गुना हम कम कर रहे हैं ना, उसको डिवाइड करने का मतलब क्या, इसके 25 पार्ट बना रहे हैं, इसके 25 पार्ट बना रहे हैं।
और उस जो एक पार्ट मिलेगा उसमें ड्राइंग बन जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये क्या होगी? ड्राइंग साइज। ये ड्राइंग साइज होगी। ये इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको कहेंगे हम लेंथ ऑफ ड्राइंग। ठीक है? तो जो ये जिस रेशियो में हमने उसको कम किया, जिस रेशियो में कम किया, इसको हम कहेंगे RF। ठीक है? तो अगर हम यहां से इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो देखो क्या होगा। 25 उधर चला गया तो 25 इंटू 2 बराबर 50, देखो बराबर आएगा। और अगर ऐसे भी देखें 2 को इधर ला दें तो 50/2 बराबर 25। बात समझ में आ रही है? तो और ये हमारा रेशियो नहीं है, इसको पलट के नहीं, अच्छा इसको इधर ही रखो, ऐसा करते हैं, हमें सही ये भी है बट उल्टा काम करते हैं, 50 को उधर ले जाते हैं। तो 1/25 इज इक्वल टू 2 फीट अपॉन 50 फीट। तो ये क्या आ जाएगा? 25 ही आ जाएगा, यही आ जाएगा 1/25। और यही क्या है? हमने बताया ना RF है। और हमने RF को क्या बताया? इट इज द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ड्राइंग टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायमेंशन ऑफ ड्राइंग क्या था? 2 फीट लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी? 1/25 इज द RF रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो जिस रेशियो से हम अपने ऑब्जेक्ट की लेंथ को मल्टीप्लाई करके ड्राइंग की लेंथ निकालते हैं उसको ही हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। बात समझ में आई? अब देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, देखिए अलग अलग नाम हम उसके लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? अलग अलग नाम फॉर्मूले के, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई RF बराबर क्या मिलेगा आपको? लेंथ ऑफ ड्राइंग। बात समझ में आ गई? लेंथ ऑफ ड्राइंग। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्चुअल लेंथ भी कह सकते हैं। एक्चुअल लेंथ, असलियत में तो यही लेंथ है ना, और इसको RF से मल्टीप्लाई, तो यहां एक्चुअल लेंथ। ठीक है? और इसको फिर से वही लेंथ ऑफ ड्राइंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है? अब देखिए यहां से अगर RF की बात करें तो RF कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक? या LOD लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? बात समझ में आ गई? अब देखिए एक और नाम इसको दिया जाता है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है? मैक्सिमम लेंथ, maximum length to be measured, maximum length to be measured, maximum length to be measured multiplied by RF। इसी को तो एक्चुअल लेंथ को हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, जब हम स्केल बनाने जाएंगे, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट स्केल, है ना, जब हम स्केल बनाने जाएंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे? मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। मतलब हमें बताया रहेगा या हम उससे जानेंगे कि इस स्केल से हम मैक्सिमम कितनी लेंथ नाप सकते हैं एक बार में। एक बार उस स्केल का इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम कितनी लेंथ नाप सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। अगर हम इसको RF से मल्टीप्लाई करें तो हमको ये जो देगा वो देगा लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल का मतलब हुआ हमें कितनी बड़ी स्केल बनानी है, हाउ लार्ज, कितनी बड़ी स्केल हमें बनानी है, ये हमें यहीं से पता चलेगा। हमें बताएगा कि भाई इतनी मैक्सिमम वो डिस्टेंस को मेजर करे, लेंथ को मेजर करे। ठीक है? तो हम अगर उसका, और हमें अगर RF दिया है तो हम बता देंगे कि हम जो स्केल बनाएंगे, ड्राइंग पे जो स्केल बनाने जाएंगे उसकी लेंथ कितनी होगी।
बात समझ में आ रही है? यहाँ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे या जब स्केल ड्रॉ करने जाएंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएगा बात हम क्या कर रहे हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई जो लेंथ ऑफ स्केल है, जितनी बड़ी स्केल है उतनी ही लेंथ तो वो नापेगा ना। भाई कंफ्यूजन होता है, लेंथ ऑफ स्केल और मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड ये अलग अलग कैसे है? भाई 15 सेंटीमीटर की स्केल है तो 15 ही सेंटीमीटर नापेगी ना, 15 सेंटीमीटर ही नापेगी ना? नहीं, यूनिट पे डिपेंड करेगा ना। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इट हैपन्स व्हेन RF इज 1:1। जब RF 1:1 हो जाएगा सेम साइज में, अगर फुल साइज ड्राइंग हम बना रहे होंगे, इनलार्ज या रिड्यूस नहीं, तो RF की वैल्यू 1:1 हो जाएगी। तब क्या होगा? लेंथ ऑफ स्केल और लेंथ टू बी मेजर्ड दोनों क्या होंगे? बराबर। और हमने जब स्केल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि स्केल हमेशा 2 कॉन्सेक्यूटिव 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स में रिलेशन बताएगी। तो मतलब जो ड्राइंग का है वही यूनिट आपकी स्केल की नहीं होगी ना। तो स्केल आपकी वो 15 सेंटीमीटर की तो है, बट आप ध्यान रखिए कि वो 6 इंच भी नापती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड इट्स समटाइम्स डिफरेंट टू द लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ वो कुछ और मेजर करेगा, RF फैक्टर मल्टीप्लाई करना, लेंथ ऑफ स्केल अलग आएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ कि यहां पे वो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल यूज करके आप 15 सेंटीमीटर, क्योंकि वो फिजिकल स्केल होगी, उस पर ग्रेविएशंस हैं, हम यहां अपनी स्केल बनाएंगे, मतलब पैमाना। पैमाने में क्या होता है? एक ऐसे लाइन बनी होती है, आपने देखा होगा, एक ऐसे लाइन बनी होती है और लिखा होता है यहां 0, यहां लिखा होता है 200 और यहां लिखा होता है 400 और लिखा होता है कि किलोमीटर स्केल है। तो इसका मतलब कि ये है, और अगर इसकी आप लेंथ नापेंगे यहां से यहां तक तो ये कितना आएगा? बहुत ज़्यादा आएगा, तो मान के चलिए 4 सेंटीमीटर है, 4 से 5 सेंटीमीटर की पैमाना है। तो लेंथ ऑफ स्केल कितनी है? ये स्केल ही है ना, पैमाने को स्केल कह रहे हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बट ये डिस्टेंस कितनी मेजर करेगा? 400 किलोमीटर को मेजर करेगा। बात समझ में आ रही है? इतनी ही स्केल को उठा के जब हम मानचित्र पे ऐसे रखेंगे, हम करते कैसे हैं इसमें? आप एक धागा लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और उसी धागे को लेके जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक मैप में आपको मेजर करना होता है, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक रखते हैं। जहां से जहां तक वो रखा, मतलब इतनी दूरी वो 400 किलोमीटर हो गई। इतनी दूरी मैप में कितनी होगी? 400 किलोमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, यही 4 सेंटीमीटर की स्केल मैक्सिमम लेंथ कितना मेजर करेगी, नापेगी कितना? 400 किलोमीटर। और 400 किलोमीटर की स्केल थोड़ी बनी है, लेंथ ऑफ स्केल कितनी है? 4 सेंटीमीटर। सेम कब होती है? जब RF 1 हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो RF 1 से ज्यादा होता है। अगर RF 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो इनलार्ज स्केल है। भाई 1 से ज्यादा, देखिए अगर यहां 1 से ज्यादा की वैल्यू रखोगे, 2 रखोगे, तो जितना आपने मेजर किया 400 किलोमीटर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 800 किलोमीटर की स्केल बनानी पड़ेगी। ऐसा बड़ी स्केल में थोड़ी हम करते हैं, तो एग्जाम्पल की बात है। तो अगर RF 1 से ज्यादा है तो हमारा इनलार्ज स्केल यूज हो रही है, उसको हम कहेंगे इनलार्ज स्केल। या हम इसको लिख लेते हैं कि आपसे कोई पूछ सकता है ना, इनलार्ज स्केल, इनलार्ज स्केल अगर हम यूज कर रहे हैं, इनलार्ज साइज स्केल यूज कर रहे हैं, तो RF शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इन रिड्यूस्ड स्केल, अगर रिड्यूस स्केल यूज कर रहे हैं तो RF हमारा क्या हो जाएगा? लेस देन 1 से कम होगा। जैसे 1/25 अभी यूज किए थे, तो 1/25 क्या आएगा? 1 से डिवाइड कर दिया 25, 1 से बहुत छोटा आएगा, तो लेस देन 1। और इन फुल स्केल, फुल साइज स्केल RF इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1:1 1 ही होता है। बात समझ में? तो इसको हम RF कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि RF क्या होता है, कैसे यूज होता है। RF पे कई सारे सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब अगर आपको ये पूरी बात बारीकी से समझ में आ जा रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि अच्छा हम ये कैसे पता करेंगे कि हमको कितनी लंबी स्केल बनानी है, एग्जैक्ट स्केल कितनी, 10 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की, कितनी बनानी है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे कि हमको पहले पता होना चाहिए कि RF क्या है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर कितना है,
किस रेशियो में, डिनोमिनेटर फैक्टर मतलब किस रेशियो में रिड्यूस किया जा रहा है, किस रेशियो में इनलार्ज किया जा रहा है, ये हमें पता हो, प्लस हमें पता हो कि उस स्केल से एक बार में कितनी मैक्सिमम लेंथ नापनी है हमें। अब जैसे 4 किलोमीटर का पैमाना है तो एक बार 400, फिर यहां रख के फिर 400, तो 800 भी नाप लिया। एक बार में वो स्केल मैक्सिमम कितना नापेगा वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम देखते हैं थोड़ी यूनिट्स के बारे में, क्योंकि यूनिट्स में ही रिलेशन देगा। तो एक बार यूनिट्स के बारे में भी झटके से देख लेंगे, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। यूनिट्स के बारे में भी जल्दी जल्दी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूनिट्स देखते हैं। जो नॉर्मल यूनिट्स होती हैं उसमें देखिए कैसे किया जाता है। अगर लीनियर मेजरमेंट है, लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट में क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट में क्या होता है, 10 mm से स्टार्ट होता है। देखिए mm मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ठीक है, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। बात समझ में आ रही है? क्लियर? 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, ठीक, एंड 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब देखिए ये कुछ नहीं, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सब जनरल यूज में आपने अभी तक नहीं किया होगा, तो आज के बाद याद रखिएगा। हम लोग तो इसको याद करते थे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है ना, इस तरीके से याद करते थे हम लोग, एक पोयम बना के कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो उससे याद रहता था कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सब में 10-10 का रेशियो होता है। जो आपने देखा होगा, आपने mm देखा था, सेंटीमीटर देखा था, मीटर और फिर सीधे किलोमीटर। तो याद रखने में ये बड़ी गंदगी थी। शुरू से ही अगर हम लोग को ये बता दिया जाता तो हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होते। आप बहुत बार कंफ्यूज हुए होंगे किलोमीटर से मीटर और मीटर से सेंटीमीटर में, बट अगर आपको ये पूरी सीक्वेंस याद रहता तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होते। आप जब भी आप पढ़ लेते हैं हाँ मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, कंफ्यूज होते ही नहीं, क्योंकि सारा 10-10 का आपको पता है रेशियो, सब एक 10-10 पे इंक्रीमेंट है। तो आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। देख लीजिए कैसे जाएंगे आप ये ऐसे इधर से, अगर आपको मीटर बनाना है तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेका, 1 मीटर 10 डेका मीटर। तो देखिए 1 किलोमीटर से 10, 10, 20, 10, 30, अरे मैं भी जोड़ रहा हूँ, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 3 टाइम 0 हो जाएगा, तो 1000 मीटर कितने के बराबर हो जाएगा। बस जितना जहां तक आप पहुंचे, जितने 10 आए मल्टीप्लाई कर दीजिए। किलोमीटर को डेसी में करना है तो 1 2 3 4 4 जीरो लगा दीजिए। सेंटीमीटर में करना है 5 जीरो लगा दीजिए, 10⁵। mm में करना है 10⁶। पता भी है मिली और किलो में 10⁶ का रिलेशन होता है। ये है लीनियर मेजरमेंट, जब लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर हम स्क्वायर मेजरमेंट कर रहे हैं, स्क्वायर मेजरमेंट, और स्क्वायर मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। स्क्वायर मेजरमेंट क्या है, अभी आगे हम एक और लिखेंगे, क्यूबिक मेजरमेंट। क्यूबिक मेजरमेंट, देखिए कुछ नाम गणितीय होते हैं और कुछ नाम भौतिकीय होते हैं, मतलब फिजिक्स के हिसाब से नाम और मैथ्स के हिसाब से नाम। तो मैथ्स कहता है लीनियर मेजरमेंट, स्क्वायर मेजरमेंट एंड क्यूबिक मेजरमेंट, या उसको मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मेजरमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं एरिया। लेंथ, लीनियर मेजरमेंट तो डिस्टेंस, लेंथ इसको कहेंगे डिस्टेंस। स्क्वायर मेजरमेंट एरिया होता है और क्यूबिक मेजरमेंट वॉल्यूम होता है।
आपको भी पता है, अगर मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस है तो आप उसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हैं। एरिया को आप क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, दो चीजें आती हैं। तो लेंथ अगर मीटर में है और ब्रेथ भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए इसको स्क्वायर मेजरमेंट कह रहे हैं। जब आप वॉल्यूम मेजर करते हैं तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन चीज मल्टीप्लाई होती है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाता है वॉल्यूम में हमेशा, इसलिए इसको क्यूबिक मेजरमेंट कह रहे हैं। और इसको बनाना बड़ा आसान है, आप सिंपल यहीं से सब में स्क्वायर लगाते जाइए। देखिए 10 mm स्क्वायर, 10 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 10 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। 10, अब ये एरिया अगर देख रहे हैं आप, तो ये क्या है, ये 10 mm का इधर है और 10 mm का इधर है, इसका हम एरिया निकाल रहे हैं। तो 10 गुणे 10 लेंथ इंटू ब्रेथ, जमीन का एरिया, तो 10 गुणे 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 mm स्क्वायर, ठीक है। 10 इंटू, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक जीरो भी तो बढ़ाना है, एक जीरो भी बढ़ाना है भाई, एक जीरो भी बढ़ाना है, क्योंकि mm और सेंटीमीटर में 10 का है, बट स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरे टर्म को स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 10 10 100 और यूनिट, पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल याद रखने का तरीका, बात समझ में। तो 10 इंटू 10 100, mm इंटू mm स्क्वायर, ठीक। अब अगर उसको बताया तो 10 mm को हम क्या लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, ये भी 10 mm को हम 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अगर सेंटीमीटर में एरिया निकालेंगे तो 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल, ठीक। अब ऐसे ही जल्दी जल्दी बना लेते हैं आगे। तो mm सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबका स्क्वायर करना है, सिंपल, डरना नहीं है। तो डेसीमीटर स्क्वायर, अब ऐसे 100 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डेका मीटर स्क्वायर। डेका मीटर इसलिए रहेंगे, डेसीमीटर और डेका मीटर एक ही हो जाएगा। 100 डेका मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। 100 हेक्टो मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही आपको जब क्यूबिक यूनिट बनानी है तो बस इस इक्वेशन का क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब मत कर दीजिएगा भैया, इसका बेसिक वाले का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होगा, 10 1 2 3, तो 1000 mm क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ऐसे ही 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब। 1000 डेकामीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर क्यूब। 1000 हेक्टोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोमीटर क्यूब। क्यूबिक वॉल्यूम की यूनिट होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये लीनियर मेजर, ये जो सिंपल जो हमारे यहाँ यूज होती है, ठीक है। अब अगर यही हम ब्रिटिश स्केल से करें, अगर हम यही ब्रिटिश यूनिट में करें, ब्रिटिश यूनिट्स ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश यूनिट्स जिसमें फिट में आता है, एकड़ में आते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हैं मेजरमेंट। तो अगर उनमें हम देख रहे हैं तो उनमें अगर हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट ब्रिटिश यूनिट्स में, ये जनरल यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स हैं। अगर आप ब्रिटिश यूनिट्स में कर रहे हैं, या इसको एफपीएस भी कहते हैं, फुट पाउंड सिस्टम यूनिट्स, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इंच में, तो 25 mm, ये अप्रॉक्सीमेट होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 25 mm एग्जैक्ट नहीं होता, बट मान लीजिए आप, क्योंकि आपकी स्केल में भी जो होता है, देखिएगा 6 इंच की स्केल होती है, 15 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की स्केल और 6 इंच, ठीक है ना। तो ये 25 mm के आसपास आ जाएगा अगर mm में चेंज करेंगे तो 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर, उसके क्या होता है 1 इंच हो गया, ठीक है। अब इंच के साथ फुट का भी आपको पता है कि 12 इंच का
ये तो सही है, 12 इंच का एक फिट होता है। ठीक है ना। और अगर 3 फिट आप कर देंगे, देखिए यहां थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सीक्वेंस इसकी तरह से नहीं है। 3 फिट सॉरी 3 फिट को अगर हम करेंगे तो 1 यार्ड हो जाएगा। क्लियर, 1 यार्ड, बात समझ में आ रही है। और 220 यार्ड्स ये आपका बनता है 1 फरलॉन्ग। फरलॉन्ग भी एक यूनिट है वहां की, ठीक है। एंड 8 फरलॉन्ग, इसी में आगे 8 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 1 माइल, ठीक है। और 1 माइल इज इक्वल टू 1.6023 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है आपका लीनियर मेजरमेंट है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश यूनिट्स या एफपीएस। अब अगर इसी को स्क्वायर मेजरमेंट करना है तो सिंपल इक्वेशन को स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 mm स्क्वायर ये अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 इंच स्क्वायर। सिंपल, बात समझ में आ रही है। 1 इंच स्क्वायर या 12 का देखिए इंच का बनाना है तो 144, इसका स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर 144 इंच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फिट स्क्वायर। ऐसे ही आप सबका बना सकते हैं और ऐसे ही आप क्यूबिक यूनिट भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर तक ही होता है, क्यूबिक में भी आप ले आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप बना लीजिएगा क्योंकि अब हर चीज़ में उतना वो टाइम लगाना कोई फायदेमंद नहीं है, वो आप कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई है। तो ये ब्रिटिश यूनिट्स के अकॉर्डिंग है, एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ये सिंपल सिस्टम के अकॉर्डिंग है जो सब जगह फॉलो होती है, ठीक है, जिनमें 10 का डिफरेंस होता है। ब्रिटिश थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो उसमें इस तरह का है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये था यूनिट्स के बारे में। ये यूनिट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी दिमाग में रखना है क्योंकि वहाँ यूनिट्स भी ड्रॉ करनी होती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स के बीच में ही रिलेशन, 2 या 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स के बीच में रिलेशन दिखाएगा आपका जो स्केल आप बनाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो वो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें प्लेन स्केल। क्लियर, तो देखते हैं प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल या सिंपल स्केल जिसको आप बोल रहे थे, सिंपल स्केल ये हम देख रहे थे। तो a plane scale is used to indicate the distance in 2 consecutive यूनिट्स, ठीक है ना। 2 consecutive यूनिट्स, या जो हमने बताया था कि एक यूनिट और उसके सब डिविजन्स उसके फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है, तो उसको प्लेन स्केल या सिंपल स्केल कहते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आई। और प्लेन स्केल क्या होता है? अ प्लेन स्केल, ठीक, a plane scale consists of a line divided into number of equal parts, number of डिवाइडेड इनटू सूटेबल लिख दीजिए, जितना सूटेबल हो, ज़रूरत हो, सूटेबल नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स, ठीक है ना।
एंड फर्स्ट डिवीजन इज सब डिवाइडेड, the first division is subdivided into smaller parts. क्लियर? इसको हम प्लेन स्केल कहते हैं। मतलब प्लेन स्केल एक लाइन होगी, ठीक है, जो सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में जितनी आपको जरूरत है एक बार में आपको बताएगा कि एक बार में कितना उससे मेजर करना है, उस हिसाब से उसको, और कितनी उसकी सब डिवीजन सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। एंड फर्स्ट डिवीजन इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो उसका पहला डिवीजन होगा, सबसे पहला जो पार्ट आपने किया होगा, उस पार्ट को फर्दर और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। बात समझ में आई? इसी को प्लेन स्केल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो उसमें होता क्या है कि उसको हम बनाएंगे कैसे, ये तो हो गई उसकी प्लेन स्केल की बात। ठीक है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट प्लेन स्केल, कैसे बनाएंगे तो ध्यान रखना है उसमें। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे उसको लिखा जाए, द जीरो इज, the zero should be placed, the zero should be placed at the end of first division, जो भी फर्स्ट डिवीजन ऑफ स्केल, स्केल का जो पहला डिवीजन है उसके एंड पे हमें जीरो मार्क करना है। ठीक है, उसके एंड पे हमको जीरो मार्क करना है। फर्स्ट मेन डिवीजन, मस्ट डिवीजन ऑफ स्केल। ठीक है, सेकंड फ्रॉम द जीरो mark, from the zero mark, the next units are numbered on right side, on the right side, and subdivisions on left side. Sorry, subdivisions on left sides. The units and subdivisions are mentioned clearly on scale. बिल्कुल क्लियर, साफ साफ बताना है। एंड द RF should be mentioned, the RF should be mentioned on scale. RF should be mentioned below scale. स्केल के नीचे उसका RF भी आपको मार्क करना है। मतलब क्या हुआ कि आपको कैसे हम बनाते हैं कि एक लाइन खींची, जिस भी लेंथ की हमें मैक्सिमम जो भी रिड्यूसिंग उसको हम निकालेंगे। हमने RF बताया था फॉर्मूला, अभी तो देखेंगे हम कैसे उसको। तो जिस भी लेंथ की हमें स्केल ड्रॉ करनी है वो लेंथ की हमने स्केल ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसको फर्दर हमने सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया कि अभी हमने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो बेसिकली हम इसको रेक्टेंगुलर बनाते हैं। देखिए आप स्केल जो देखना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर हम बनाते हैं, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो पहला मेन पार्ट है जहां वो खत्म होता है उसको हम, सॉरी ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ठीक है, तो जो पहला हमारा पार्ट होता है उस जहां वो खत्म होता है उसको हम 0 देते हैं। ठीक है, उसको हम 0 देते हैं। उसके राइट साइड में देखिए लिखा हुआ द जीरो शुड बी प्लेस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेन डिवीजन ऑफ द स्केल।
ये ध्यान रखिएगा बहुत बारीकी से, ये हम स्केल बनाने की विधि बता रहे हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। 0 यहां प्लेस कर देंगे एकदम एग्जैक्टली। अब स्केल बनने जा रहा है ड्राइंग शीट पे, समझ लीजिएगा। 0 हमने प्लेस कर दिया एंड देन जो आगे की यूनिट्स है भाई, नंबर हमने मेजर किया ना, जैसे आप स्केल में नहीं करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उस जो आपकी जो स्केल आप यूज करते हैं उससे ये अलग है, ये दिमाग लगा के बनाई जा रही है, ठीक है ना। वो जनरल यूज के लिए है, ये इंजीनियरिंग यूज के लिए, तो इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए कैसे उसमें 0 बिल्कुल इधर होता है, बल्कि नहीं भी लिखा रहता है किसी किसी में। हम यहाँ पे 0 पहली जो यूनिट होगी वहां 0 वहां करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहला यूनिट पे हम 0 प्लेस कर देंगे, इस 0 के राइट साइड में आगे की यूनिट्स जो भी हैं 1 2 3 4 5, बात समझ में आई। और इसके लेफ्ट में जो हमारा बचा जगह है उसको हमको सब डिवाइड करना है। हमने बोला था ना, इसको फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। जो स्केल में आप नहीं देखते हैं, जो आप स्केल में नहीं देखते हैं कि उसमें सब डिविजन्स भी इसके बने होते हैं, बात समझ में आई। ऐसे सब डिविजन्स भी बने होंगे, तो इसको भी आगे सब डिवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आई। तो फर्दर हमने इसको डिवाइड किया, बट नंबरिंग ध्यान रखिएगा। जो आपको नंबरिंग देना है वो आपको ध्यान में रख के देना है, ठीक है। तो नंबरिंग यहां से उल्ट ऐसे जाएगी, मतलब इस 0 को रेफरेंस लेके नंबरिंग दोनों तरफ करनी है। इधर भी देखिए 1 2 3 4 ऐसे, 0 से रेफरेंस, फिर 1 2 3 4 ऐसे। इसका यूज है वो अभी आपको जब हम स्केल बना के उस स्केल का यूज करके मेजरमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या करना है, ठीक है। उसके बाद द यूनिट एंड सब डिविजन्स आर मेंशन्ड क्लियरली, ठीक है। यहां पे जो सब डिवीजन क्या करेंगे, छोटी यूनिट नापेंगे। अब यही स्केल 2 यूनिट नापेगा ना। मान लो कि अगर ये 5 मीटर मेजर कर रहा है तो ये एक डिवीजन कितना मेजर करेगा, 1 मीटर, 1 मीटर मेजर करेगा। और इसका जो छोटा पार्ट है, अगर ये जो भी मान लो अभी ये 10 अगर हम कर दिए होते, 6 की जगह अगर ये 10 पार्ट होते, तो इधर ये क्या करता, मीटर से नीचे डेसीमीटर मेजर करता। तो आपको ये बात यहां लिखनी है, 2 लाइन ऐसे बना के जैसे ड्राइंग में हम लिखते हैं, तो आप वैसे पूरा बढ़िया से लिखेंगे, मीटर, ऐसे इंजीनियरिंग लेटरिंग के हिसाब से मीटर। और यहाँ पे आप पूरा यहाँ लिखेंगे, साइज दोनों की एक ही रखना है, डेसीमीटर, पूरा इंजीनियरिंग लेटरिंग के हिसाब से। तो आपको दोनों यूनिट्स एंड सब डिविजन्स आर मेंशन्ड क्लियरली ऑन द स्केल। ये सब डिवीजन भी एकदम साफ साफ और ये भी साफ साफ लिखना चाहिए। और नीचे यहाँ पे इसको आरएफ भी देना है आपका। तो मान लिया कि आरएफ हमने जो भी हमें दिया होगा 1/10 या 1/20 या 1/30, तो वो हम यहाँ आरएफ भी मेजर करेंगे कि आरएफ इज इक्वल टू 1/10। ये हमको स्केल के नीचे लिखना है कि स्केल में आरएफ कितना यूज हुआ है, बात समझ में आई। तो ऐसे स्केल बनाई जाती है। अब देखिए सिंपल तरीका क्या है, क्यों हमने इसको ऐसे इधर साइड में डिवाइड किया, इधर सब डिवीजन देंगे। जो हम जनरल स्केल यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, ये ऐसे मार्किंग्स होती हैं, ठीक है। इसके सब डिविजन्स होते हैं, सब जगह डिविजन्स होते हैं सब में। अब बीच बीच में आधे वाले पे थोड़ा ज्यादा और बड़े वाले पे थोड़ा लंबा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रहता है। आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा बड़ा ये, और बीच में और छोटी छोटी लाइनें, इस तरीके से रहता है। तो आप हर जगह क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको 2 सेंटीमीटर मेजर करना है, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, तो आप कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस होगी, बात समझ में आए। अगर आपको 2.3 करना है तो क्या करते हैं आप, 2 पे आके 1 2 3 गिनते हैं, तो यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2.3 हो जाएगी, ठीक है। अब बात यह है कि जब आप ऐसा बनाएंगे तो एक मेन डिवीजन तो आपको करना ही है, जिससे कि आपको 1 2 तो मिलेगा ना, वरना 1 भी नहीं मिलेगा। मान लो आपको 1.3 बोले, तो आपने अगर डिवीजन ही नहीं किया है तो आप 1 कहां से पाएंगे, 1 मीटर कहां से पाएंगे। तो मेन डिवीजन तो करने हैं, बट अब सब डिवीजन आप ऐसे कर सकते हैं भाई सारे में, बट इट टाइम कंज्यूमिंग। तो इंजीनियर ने दिमाग लगाया 0 यहां पुट कर दिया, एक छोड़ के सब डिवीजन यहां बना दिया, क्योंकि डिवीजन तो इस डिब्बे में भी अगर बनाएंगे तो इतने ही बनेंगे, इस डिब्बे में बनाएंगे तो इतने ही डिवीजन बनेंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो हम सब जगह बना के अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हमने सिर्फ इतना बना दिया। अब हमसे मान लो पूछा यही 2.3,
तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से यहां तक क्या है 2 है, यहां से यहां तक क्या है 2 मीटर देखेगा, और 2.3 करना है तो अब यहां से इधर जाइए 1 2 3, 3 इधर भी तो आ गया, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या मेजरमेंट दे देगा 2.3 दे देगा जो वहां पे दे रहा था। अब हमें क्या ये सब जगह डिवीजन बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, सिर्फ अगर 1 पूछता है तो 1 दे दिया, सिर्फ 2 पूछता है तो 2 भी मिल गया, सारी यूनिट्स हम पा सकते हैं। 4.3 दिया तो 4 इधर और 3 इधर, 4.7 दे दिया 4 इधर 7 इधर, तो यहां 5 मान लीजिए 4.5, तो 5 से लेके और 4 तक 4.5, देख रहे हैं कितना खूबसूरती। तो इसलिए जब भी स्केल, इसीलिए इसमें कहा है कि 0 यहां देना है, ऐसे स्केल हमको नहीं बनानी है, बना सकते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कभी भी ऐसी स्केल नहीं, ये स्केल बनाई जाती है, इस तरह की स्केल आपको बनानी है। कैसे बनानी है ये देख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें जो क्वेश्चन देगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है और अगली स्केल्स भी क्या क्या है। क्लियर, थैंक यू।